किसी भी जमीन को ऐतिहासिक महत्व हासिल करने के लिए अपने सीने पर समय की उतार चढ़ाव की कहानी लिखनी ही होती है। आज हम जिस शहर का जिक्र करने वाले हैं वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के हर चरण में मुख्य भूमिका में रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ हिंदू मेला क्रांतिकारी संगठन, युगांतर, अनुशीलन जैसी अनेक राजनैतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना का गौरव भी इस शहर के पास ही हासिल है। जी हाँ, और इसी प्रदेश का, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस शहर के साथ साथ इस प्रदेश का गौरव और देश की शान रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध भी इस शहर के साथ रहा है, तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कोलकाता शहर की। और यहाँ की सड़कों, बाजारों और दर्शनीय स्थलों की सैर जिस आवाज के सहारे आप सुन रहे हैं उसका नाम है मोनिका जैन। कलकत्ते की कलावती में, कलकत्ते की कलावती में सबको
बात है कि कलकत्ता शहर की जो खूबसूरती है, और अगर आप इसे नज़दीक से देखना चाहते हैं तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बजाय एयरप्लेन से जाने के आप रेलगाड़ी से जाइएगा और शहर भर को आप वहां के रिक्शा से या फिर पैदल घूमिएगा। बड़ा शानदार शहर है। 1 हफ्ता गुजारा है मैंने कलकत्ते में और ऐसी मंत्रमुग्ध होकर लौटी थी मैं कलकत्ते से कि पूछेगा मत। बहुत कुछ है। आधिकारिक रूप से अगर इस शहर के नामकरण की हम बात करें ना तो 1 जनवरी 2001 को हुआ इसका, और कोलकाता इसे नाम दिया गया। इससे पहले अंग्रेजी में इसे कैलकटा बुलाते थे और हिंदी भाषी लोग इसे कलकत्ता बुलाते थे। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जॉब चार्नक ने कंपनी के व्यापारियों के लिए यहां बस्ती बसाई। उसके बाद 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय जमींदार जो सावर्ण राय चौधरी थे उनसे 3 गांव सुतानुटी, कोलकाता और गोविंदपुर लिए, और अगले ही वर्ष इनका विकास प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में हुआ। 1727 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय के आदेश पर कोलकाता नगर निगम की स्थापना हुई। 1756 में इस शहर ने नवाब सिराजुद्दौला का आक्रमण झेला, पर 1 साल बाद ही अंग्रेजों ने फिर इस पर कब्जा कर लिया। 1757 में यह शहर पूरी तरह अंग्रेजों के अधिकार में था। इसी दौरान यहां कपड़ा उद्योग तेजी से फैला। बंगाल सिल्क और तांत की साड़ियां विश्व भर में आज भी खूब प्रसिद्ध हैं। और सच्ची बात कहूं तो जब कोलकाता गए थे तो भर के साड़ियां लाए थे। गजब लगती है तांत की साड़ी। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी
मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। हाय रब्बा, कलकत्ता शहर तात की साड़ी और फिर भी इतरा की ना चले, ये शिकायत हमें जरा कम जायज लगी। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एक बहुत छोटा सा अंतराल ले रही हूँ। मैं बस यूं गई और यूं आई, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता है। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 10th and 14th May. Hurry up. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। अगर आप किसी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 2652 7699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली पुलिस अब दिल्ली वालों के साथ है। दिल्ली में लाउड स्पीकर या ध्वनि उत्पन्न करने वाले दूसरे उपकरणों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच न बजाएं। ये गैर कानूनी है। विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में। ध्यान रखें कि ध्वनि का स्तर सार्वजनिक स्थलों पर 75 डेसिबल A से अधिक नहीं होना चाहिए। उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस संबंध में शिकायत करने के लिए ERSS 112 या ध्वनि प्रदूषण हेल्पलाइन नंबर 155271 पर संपर्क करें या www.ngms.delhi.gov.in पर लॉगिन करें। ये सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। एफएम गोल्ड पर हम तस्वीर खींच रहे हैं कलकत्ता शहर की, जो बहुत खूबसूरत है। कहीं कहीं आपको शिकायत हो सकती है कि अरे ये तो थोड़ा सा कंजस्टेड है, ये तो थोड़ा ऐसा है, लेकिन सच बताते हैं बहुत ही ऊर्जावान शहर है कलकत्ता, यानी कोलकाता जी। कोलकाता अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक और क्रांतिकारी धरोहर के कारण बहुत ही सृजनात्मक ऊर्जा का शहर कहलाता है। यहाँ बहुत सी इमारतें गॉथिक, बरोक, रोमन और इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की हैं। और अगर 1814 में बने भारतीय संग्रहालय का जिक्र करें तो ये एशिया का प्राचीनतम संग्रहालय है। इसमें भारतीय इतिहास, प्राकृतिक इतिहास और भारतीय कला का अद्भुत और विशाल संग्रह है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का मुख्य और बड़ा पुस्तकालय है। कोलकाता में हिंदी फिल्में भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी की बांग्ला फिल्में हैं। टॉलीगंज में स्थित टॉलीवुड फिल्म निर्माण की समृद्ध देन है। निर्देशक सत्यजीत राय, मृणाल सेन, तपन सिन्हा, ऋत्विक घटक, अपर्णा सेन, ऋतुपर्णो घोष। यहाँ आज भी नाटकों की परंपरा जात्रा थिएटर और सामूहिक थिएटर के रूप में जिंदा है। और अगर हम बात करें भारतीय सिने जगत की, तो भारतीय सिने जगत में एक नाम ऐसा भी है जिसने संगीत की परिभाषा को मर्मस्पर्शी ही नहीं बनाया, बल्कि उसे पूरा ही बदल दिया। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार,
ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। प्रेम का शहर है कोलकाता, बड़ा ही जीवंत शहर है, आत्मीयता से भरपूर है ये शहर। और एक बार अगर आप यहाँ घूम आए तो यकीन मानिएगा किताबों को पढ़ने का शौक जागेगा, संगीत के नजदीक आ जाएंगे और भारतीय परंपराओं को समझने और उनके भीतर डूबने का जी चाहेगा। रोम रोम पुलकित करता है कोलकाता शहर। यस, हम इसीलिए तो किसी से नाराज नहीं होते हैं। और बस अगर कोई हमसे कुछ कह देता है कि भाई ये काम मत करिएगा, तो हम उस काम पे या तो पाबंदी लगा देते हैं या फिर थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं। इसलिए जनाब अली, नाराज हम किसी से नहीं होते हैं। और अली खान, फयाज खान और फराज और फरहान ने हमें ये मैसेज भेजा हुआ था, तो नाराज बिल्कुल नहीं है। वही आत्मीयता, वही प्रेम है। ये देश, ये शहर और ये संस्थान मेरा है, इसलिए जो आदेश होगा वही कर लेंगे। बहरहाल चलिए ना मेरे साथ कलकत्ता की सड़कों पर, काहे के लिए यहाँ उलझना। नाराजगी और प्रेम के बीच से एक और पगडंडी गुजरती है, नाम है इसका आत्मीयता। यहाँ भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक पार्क मैदान हुगली नदी के किनारे है। मैदान के पश्चिम में फोर्ट विलियम है और जो भारतीय सेना के लिए अब इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें जाने के लिए आपको एक खास अनुमति की जरूरत होती है। ईडन गार्डन में जहाँ छोटा सा तालाब है, उसमें बर्मा का पैगोडा स्थापित किया गया है, जो गार्डन का मुख्य आकर्षण है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खूब भाता है। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बोटानिकल गार्डन है, दूर तक फैली हरियाली, दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे, अद्भुत फूलों की प्रजातियों के साथ साथ इस गार्डन में आपको सबसे बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा, जो 10,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें लगभग 400 से 500 शाखाएं हैं, ऐसा कहा जाता है। फूलों के ढेर हैं,
साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। कहीं भी आसमां के नीचे गाती निगाहों का, लहराती बाहों का हार मिले तो रुक जाए। कहीं भी आसमां के नीचे गाती निगाहों का, लहराती बाहों का हार मिले तो रुक जाए। हार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा, बाका सजीला सा यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा, बाका सजीला सा यार मिले तो रुक जाए। यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। प्यार मिले तो रुक जाए। ओ प्यार मिले तो रुक जाए। 1906 से 1921 के बीच निर्मित होने वाला विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। ये स्मारक मुगल शैली की गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों के प्रभाव से अभिभूत है। इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक शानदार संग्रहालय है, जिसमें रानी का पियानो और स्टडी डेस्क के अलावा 3000 अन्य वस्तुएं दर्शाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कैथेड्रल चर्च भी है, जो शिल्प कला का सुंदर नमूना है। इसकी रंगीन कांच की खिड़कियां, भित्ति चित्र, ग्रैंड ऑल्टर और एक गॉथिक टावर भी खूब दर्शनीय है। एमजी रोड है ना कलकत्ते में, वहां पर एक मार्बल पैलेस है, जो 1800 ईस्वी में एक धनाढ्य बंगाली का आवास हुआ करता था। इस पैलेस के सुंदर झूमर, यूरोपियन एंटीक, वेनेटियन ग्लास, पुराने पियानो और चीन के नीले गुलदान संपन्नता और अमीरों की जीवन शैली की खूबसूरत झलक देता है। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। एक महल हो सपनों का।
बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती। मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति। सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती। मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी। मैं तेरी बाहों में छुप कर भूलूं दुनिया सारी। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी। मैं तेरी बाहों में छुप कर भूलूं दुनिया सारी। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 10th and 14th May. Hurry up. रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई। लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मत चलो तो अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। अगर आप किसी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 2652 7699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अच्छा सुनो, आपको मेरा नाम तो पता है मोनिका जैन, पर आपको ये पता है कि 1867 यानी 1867 में बना
पार्श्वनाथ जैन मंदिर वेनेटियन ग्लास मोज़ैक, पेरिस के झूमरों और ब्रुसेल से सजा हुआ है। साथ ही साथ में सोने का मुलम्मा चढ़ा शिखर, रंगीन शीशों वाली खिड़कियों और दर्पण लगे खंभों से सुसज्जित ये पार्श्वनाथ मंदिर हर किसी के आकर्षण का केंद्र रहा है। सभी चिंताओं को हरने वाले पार्श्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी है, जो हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा है। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1847 में जान बाजार की जमींदार रानी रासमणी ने कराया था, जो 1855 में बनकर तैयार हुआ। ये मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मां काली को समर्पित इस मंदिर में चांदी से निर्मित कमल के फूल हैं, जिनकी 1000 पंखुड़ियां हैं। मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हैं। ये मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है। 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा ये मंदिर प्रख्यात दार्शनिक धर्मगुरु रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि रहा और मां काली की आध्यात्मिक दृष्टि उन्हें यहीं पर प्राप्त हुई थी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण जैसे मन की सार्थकता के लिए जरूरी है कि किसी के साथ मत बंधिए और किसी से विरक्त भी मत होइएगा। बस मन की सुनिए
और अपनी सराउंडिंग्स को पढ़ने की कोशिश करिएगा। कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। इसकी धूम संपूर्ण विश्व में गूंजती है। इस अतुलनीय त्योहार के अलावा यहाँ जगतधात्री पूजा, पोइला बैसाख सरस्वती पूजा, पौथ पर्वो और दीपावली, होली प्रमुख त्योहार हैं। बाकी समुदाय भी अपने अपने त्योहारों को खूब धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ कोलकाता पुस्तक मेला, कोलकाता फिल्म महोत्सव, डोबरलिन संगीत उत्सव और नेशनल थिएटर फेस्टिवल खास सांस्कृतिक उत्सव हैं। और बात अगर कोलकाता की हो रही हो, दुर्गा पूजा की हो रही हो, तो भाई ये उत्साह, ये उमंग अधूरा सा लगता है अगर हम आज भी और जब भी जी चाहे इसे महसूस ना करें। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है गलती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, 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 देती है वरदान 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 जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे लाटा वाली सारे जग को खेल खिलाए, 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 बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो दुर्गे मेरी बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंगल वाली शेरों अच्छा सुनिए, हम सब माँ दुर्गा को देवी के रूप में मानते हैं, लेकिन कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर माँ दुर्गा को बेटी के रूप में पूजा जाता है। जब नवरात्र का त्योहार आता है तो सब कहते हैं कि बेटी घर आई है।
बहरहाल अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कलकत्ता के खान पान के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि बंगाल में लगभग सभी जगह पर माछ भात को खाने का खूब प्रचलन है। कोस्टल एरिया है तो जाहिर सी बात है कि वहां का खान पान भी थोड़ा सा अलग है। शाकाहारी भोजन भी आपको कलकत्ते में खूब मिलेगा, कोलकाता में खूब मिलेगा, ठीक है। और चाट खाने के शौकीन हैं तो मैं सच बता रही हूं, किसी ऐसे होटल या रेस्टोरेंट में मत जाइएगा, चाट का मजा लेना है। जैसे कहते हैं ना, शादी ब्याहों में भी जब बन्ने बन्नी गाया जाता है तो कहा जाता है चाटा पत्ता फेंक दिया रे। कलकत्ता वो शहर है जहां पर आप सच में चाट का भरपूर आनंद ले पाते हैं। और वहां की जो सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है वो है मूड़ी, जिसे हम लोग बहुत सारे लोग लाई कहते हैं। और वो बनाने का तरीका इतना शानदार है, क्या मस्ती के साथ वो बनाता है, डब्बे में डाल के और खाइएगा, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अब तो वो दिल्ली में भी मिलने लगी है। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या होता है? मैं तो जब कलकत्ते गई थी, हाथ में मूड़ी का पकड़ती थी पैकेट, यानी वो जो ऐसे रोल बना के देते हैं, सड़कों पे चलती थी। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि मैं अपनी चप्पल अपनी कमर में खुरस लेती थी, सैंडल, और नंगे पैर सड़कों पे घूमती थी। अजब गजब है शहर कलकत्ता जनाब, एक बार आइए तो सही, खुद ब खुद बोलेंगे आप कलकत्ते में हैं, मुस्कुराइए तो सही। वैसे एक बात बताऊं, कलकत्ता में वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि माछ भात खूब खाया जाता है, लेकिन वहां पे स्ट्रीट फूड में पाव भाजी जिसे हम बोलते हैं, वहां पे पावो भाजी बोला जाता है और बहुत फेमस है। इसके अलावा रसगुल्ला तो सभी जानते हैं, लेकिन इस रसगुल्ला के अलावा भी एक मिठाई है जो खूब पसंद की जाती है। और अगर एक बार आपने खा ली ना जनाब, तो डब्बा सामने से जब तक नहीं हटेगा तब तक आपका मुंह और डब्बे से उठती मिठाई। नाम है इसका संदेश। अद्भुत होती है ये मिठाई, सच्ची बता रही हूँ। बेशक लाजवाब मीठी होती है, लेकिन चटकारा लेकर खाने का मन करता है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, जब आप कलकत्ता जाते हैं ना, तो कोशिश करिएगा कि ऐसे कपड़े लेकर जाएं जो आपको थोड़े से ढीले ढाले से हों और आप आराम से घूम फिर सकें। खादी या सूती का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि यह हर मौसम में चलने वाला कपड़ा होता है। और कलकत्ता जाए तो तात की साड़ियां लाना मत भूलेगा। वैसे एक चीज आपको बताएं, कलकत्ते में पान खाने का रिवाज भी खूब है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। और भाई अगर हम अपनी बताएं तो हमने तो खूब खाए थे पान कलकत्ते में। पान खाए सैया हमारो, सौंली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।
यहाँ मलमल का कुर्ता हो और कलकत्ते में थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब कलकत्ता शहर में तमाम फ्लाईओवर्स और सड़कों का विस्तार हुआ तो ये शहर को भी थोड़ी सी राहत मिली। अच्छा सुनो, कलकत्ता जाने के लिए ना आप ट्रेन या प्लेन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलकत्ता शहर के भीतर अगर आपको घूमना है तो काली पीली टैक्सी मिलेगी, आपको ट्राम मिलेगी, वहां के लोकल रिक्शाज मिलेंगे, इनका प्रयोग करिएगा और खूब मजे से कलकत्ता घूमिएगा। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, तो भी आप मजा लूट सकते हैं। कलकत्ता जाने के लिए 2 रेलवे स्टेशन है, हावड़ा जंक्शन और सियालदा जंक्शन। मैं जब गई थी तो मैं सियालदा जंक्शन पे उतरी थी, थोड़ा सा दूर पड़ता है लेकिन ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो जर्नी मैंने बहुत एंजॉय की थी। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप लैंड करेंगे। दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह से सब जगह से फ्लाइट्स जाती हैं, वाया होती हुई भी कुछ फ्लाइट्स जाती हैं, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा, और खास तौर से अगर बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो फिर ट्रेन का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और फिलहाल मुझे मोनिका को इजाजत दीजिएगा। एंजॉय करिएगा कलकत्ता को अपनी ट्रेन की रफ्तार के साथ। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क, लोहे की सड़क, धड़क धड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड।